जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं बहुत बड़ी वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी के द्वारा जिस वैकेंसी का हम लोगों को इंतजार था वो वैकेंसी फाइनली आ चुकी है और उस वैकेंसी का नाम है ग्रुप डी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेसब्री से हम सभी लोग इंतजार कर रहे थे इस वैकेंसी की कि कब आएगी वैकेंसी। लेकिन हम लोगों को ये अनुमान था कि इस महीने के लास्ट तक जरूर आ जाएगी वैकेंसी, क्योंकि आरआरबी ने जो कैलेंडर जारी किया था उस हिसाब से ग्रुप डी का जो वैकेंसी आने वाला था वो इसी महीने में आने वाला था। बराबर दोस्तों, तो हम लोग इसके बारे में बहुत ही डिटेल से जानेंगे और जानेंगे कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो आप लोग अप्लाई करेंगे, अगर एलिजिबल नहीं है तो अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जान लेते हैं उन सभी चीजों को जो चीज यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो वैकेंसी है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के द्वारा ये फाइनली आया हुआ है 2025 के अंदर। ठीक है दोस्तों, और ये वैकेंसी जो अगर मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप डी की वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन नहीं किया हूँ लेकिन यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे है ग्रुप डी की वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप डी की वैकेंसी है। और ये वाला जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 बेस पे है। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 बेस पे है। इसमें आईटीआई नहीं मांगा है, यानी कि नॉन आईटीआई वाले लोगों के लिए ये वैकेंसी बनाया है। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हैं 32,438 टोटल पोस्ट है दोस्तों। 32,438, इसको ना बड़ा मानिएगा ना ही छोटा मानिएगा, क्योंकि आपको सिर्फ जरूरत है सिर्फ एक सीट से। ठीक है, आपको अपना एक सीट ध्यान में रखना है। तो उसकी तैयारी आपकी कैसी चल रही है वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करने वाला हूं एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, इसके लिए पूरी तैयारी मैं करके आया हूं आप। ठीक है, तो आप आगे ध्यान दीजिएगा। ये जो वैकेंसी है दोस्तों और ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। आप किसी भी राज्य से हो, चाहे यूपी से हो, आसाम से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, भोपाल से हो, गुजरात से हो, कहीं से भी हो आपको ये वैकेंसी अब एलिजिबल कर देगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी जगह से हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं, ये मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए है, दोनों लोगों के लिए है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल और केवल मेल के लिए है। बहुत लोगों का ये भी डाउट था कि ये केवल मेल के लिए रहने वाला है कि फीमेल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे केवल मैं आपको बताना चाहूंगा दोनों लोगों के लिए है। ठीक है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल मेल के लिए रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे भी फीमेल के लिए भी है ये ग्रुप डी की वैकेंसी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसके एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका सबसे पहला मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि क्लास 10 पास आप होने चाहिए। अगर आप क्लास 10 पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, अगर क्लास 10 पास नहीं हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा कि क्लास 10 पास होने के बाद भी हमारा एक फिजिकल भी एलिजिबिलिटी यहाँ पे लिया जाता है। जो मेल के लिए मैं अगर बताना चाहूँ तो यहाँ पे लोग समझिएगा, कैंडिडेट शुड बी लिफ्ट and carry 35 kg weight for a distance 100 meter in 2 minutes। 2 मिनट में आपको 35 kg का बैग लेकर के आपको जाना है। कहां तक? 100 मीटर तक। जी हाँ दोस्तों, आपको 35 kg का बैग लेकर के, यानी 35 kg का वेट आपका रहेगा। 2 मिनट तक आपको चलना है। 2 मिनट तक चलना नहीं है, 100 मीटर तक जाना है। अगर आप 2 मिनट के पहले ही कवर कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगाएंगे तो आपको आउट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 मिनट का मिनिमम समय रखा गया है। याद रखिएगा, मिनिमम समय और मैक्सिमम समय जो रखा गया है वो केवल 2 मिनट का रखा गया है। वहीं पे दूसरा मेल के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 1000 मीटर रनिंग इन 4 मिनट 15 सेकेंड। यानी यहाँ पे 1000 मीटर का 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर का रनिंग भी करवाया जा रहा है, जो कि 4 मिनट के अंदर आपको कवर करने हैं। 4 मिनट 15 सेकेंड। अगर आप लोगों ने इस समय के अंदर अगर कवर कर लिया तो समझिए कि आप मतलब सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने कवर नहीं कर पाया तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आपको इसकी भी तैयारी करनी है। ठीक है, रनिंग की भी तैयारी करनी है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम की भी तैयारी करनी है और फिजिकल की भी तैयारी करनी है। दोनों आपको तैयारी यहाँ पे करनी पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए कि अब ये जो मेल कैंडिडेट थे ये तो आप लोगों ने समझ लिया होगा, जो फीमेल कैंडिडेट है वो भी समझ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, कि आपको भी शुड बी कैरी 20 kg वेट फॉर ए डिस्टेंस 100 मीटर इन 2 मिनट। आपको भी 20 kg का वेट, ठीक है, 20 kg का वेट 2 मिनट के अंदर आपको कवर करने पड़ेंगे, ले जाने पड़ेंगे। 2 मिनट के अंदर 20 kg का कैरी बैग, ठीक है, बैग आपको लेकर के जाने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें चाहे जो भी हो, चाहे गिट्टी हो, बालू हो, सीमेंट हो, चाहे जो भी हो, चाहे कोई भी
हमारे टूल्स हो उसको भी लेकर के जाने पड़ेंगे। वो आपका 20 केजी में आएगा, ठीक है। 20 केजी आपको 100 मीटर में लेकर के जाने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगला फीमेल ध्यान दीजिएगा, आपको 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर इन 5 मिनट 40 सेकेंड में आपको कवर करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइम थोड़ा से ज्यादा दिए गए हैं मेल के कंपेयर में, ठीक है। यहाँ पे 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर आपको 5 मिनट 40 सेकेंड में कवर करने हैं। अगर आप लोग इसके अंदर कवर कर लेते हो तो आप समझिए कि आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अगर इससे ज्यादा टाइम लगाओगे तो आपको आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़े डाउट की। सबसे बड़ी डाउट, हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी डाउट की एज लिमिट क्राइटेरिया, जो कि मैं आप लोगों को देखता हूं कि आप लोग एज में बहुत ज्यादा फंस जाते हो कि मेरा एज इतना है, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं या फिर नहीं हूं, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका मिनिमम जो एज 18 साल है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर 18 साल से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे आपका उम्र 17 साल है, 16 साल है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। वहीं पे मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो मैक्सिमम एज आपका 36 ईयर है, ठीक है। यानी 36 वर्ष तक अगर आपका उम्र है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर 36 वर्ष से आपका ज्यादा एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ तक आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब बात करते हैं कि ये वैकेंसी कब से अप्लाई होना शुरू हो रही है और इसकी कब लास्ट डेट है, ठीक है। इसके फॉर्म फीस चार्ज कितने लगने वाले हैं तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे सबसे पहला में आप लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स में, जो सबसे पहला रखा हूं मैं अप्लाई स्टार्ट डेट, ठीक है दोस्तों। 23 जनवरी 2025 से ये फाइनली वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी है, अप्लाई होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ ये 23, ठीक है, 23 जनवरी 2025 दोस्तों, 23 जनवरी से ही अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपको जाकर के अप्लाई करना है अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, नंबर 2 में अप्लाई लास्ट डेट भी ध्यान दीजिएगा कि 22 फरवरी 2025 तक ही इसका लास्ट डेट है। कहीं आपसे मिस ना हो जाए ये वैकेंसी, तो पहले ही आप लोग जाकर के अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। वहीं पे थर्ड की बात करते हैं एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट अभी नहीं आया दोस्तों, इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ये अभी एज पर शेड्यूल रखा गया है, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम डेट भी आएगा उसको भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड आप लोग जानते हैं बिफोर एग्जाम आपका आ जाता है, 3 से 4 दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए कितने फॉर्म फीस चार्ज हम लोगों को देने पड़ते हैं, यानी कि एग्जाम फीस कितने देने पड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम फीस की मैं बात किया हूँ, आप लोग पहले में देख सकते हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। नंबर 2 की बात करते हैं एससी एसटी पीएच और ईबीएस के लिए यहाँ पे 250 रुपए रखे गए हैं दोस्तों। वहीं पे बात करें थर्ड की ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपए रखे गए हैं। किसी भी कैटेगरी के फीमेल हो उनको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम फीस 250 रुपए देने हैं, ठीक है। वहीं बात करते हैं नंबर 4 की, पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप किसी भी तरीके से पे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही रहा शॉर्ट डिटेल आपके लिए, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं बताने की आपको कोशिश किया हूं। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप ये बताई हुई चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। समझ में आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा, इसकी भी तैयारी मैं आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।